नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवम सिंह सिसोदिया और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की कक्षा 6 की संस्कृत को, जिसमें पहला पाठ है शब्द परिचयः। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रथमः पाठः शब्द परिचयः 1। तो शब्द परिचय में आज हम पढ़ेंगे पुल्लिंग शब्दों को। पुल्लिंग शब्द में प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों को हम पढ़ेंगे। पुल्लिंग शब्दों में हम पढ़ेंगे पास के लिए यह और दूर के लिए वह, और यह को एक वचन में एषः, द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते, और वह को एक वचन में सः, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते। यानी कि यह, ये दोनों, ये सब, वह, वे दोनों, वे सब। तो शुरुआत करते हैं पाठ की। सबसे पहले लिखा है एषः कः, यह क्या है। उत्तर लिखा है एषः चषकः, अर्थात यह गिलास है। इसके बाद लिखा है किम एषः बृहतः, बृहत्, क्या यह बड़ा है। उत्तर है न एषः लघुः, यानी यह नहीं, यह छोटा है। तो यहाँ पे यह का प्रयोग हुआ, एषः यानी यह, एक वचन शब्द। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सः कः। सः का प्रयोग वह के लिए करते हैं और वह हम दूर के लिए लगाते हैं, और यह का प्रयोग हम एषः से करते हैं जिसको हम पास के लिए लगाते हैं। तो लिखा है सः कः, यानी वह कौन है। चित्र में हम देख सकते हैं सः शौचिकः, वह दर्जी है। दर्जी यानी वस्त्र सिलने वाला। फिर लिखा है शौचिकः किम करोति। शौचिकः क्या करता है, दर्जी क्या करता है। उत्तर लिखा है, फिर से प्रश्न पूछा है किम सः खेलति, क्या वह खेलता है। तो उसके बाद लिखा है न सः वस्त्रम सीव्यति, नहीं, वह वस्त्र सिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें चित्र दिए हैं। अब द्विवचन की शुरुआत हो गई है। पास के लिए द्विवचन, तो पास के लिए एषः का एक वचन था यानी यह, और पास के लिए एषः को द्विवचन में बदलेंगे तो होगा एतौ, यानी ये दोनों। तो लिखा है एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। लिखा है एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। फिर लिखा है किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। तो उत्तर लिखा है न, नहीं, एतौ उच्चैः बुक्कतः, ये दोनों ऊंचे स्वर में भौंकते हैं, क्योंकि गरजता तो सिंह है, इसीलिए पूछा है किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। तो उत्तर लिखा है न, नहीं, एतौ उच्चैः बुक्कतः, ये दोनों ऊंचे स्वर में बुक्कतः यानी भौंकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक किसान दिखाई दे रहा है, बैलों को ले जा रहा है। तो पूछा है तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। अब यहाँ पे दूर के लिए द्विवचन का प्रयोग किया है। दूर के लिए हमने पहले एक वचन के लिए किया था सह का प्रयोग, सह यानी वह है। अब दूर के लिए द्विवचन होगा तौ, यानी वे दोनों। तो तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। उत्तर लिखा है तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। फिर पूछा है किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। लिखा है न, नहीं, तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत जोतते हैं। तौ यानी वे दोनों, क्षेत्रम यानी खेत, कर्षतः यानी जोतते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक वचन और द्विवचन का प्रयोग हुआ, यह और वह का। अब यह और वह का प्रयोग हम बहुवचन में करेंगे। तो लिखा है एते के। एते यानी ये सब, के यानी क्या हैं। उत्तर है एते स्यूताः सन्ति, ये सब बसते हैं। फिर लिखा है किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं। उत्तर लिखा है नहीं, नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं, ये नीले रंग के हैं। नीले हम देख सकते हैं चित्र के अंदर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीचे एक और चित्र दिया है, यहाँ पे कुछ वृद्ध लोग दिए हुए हैं। तो अब ये दूर के लिए है, यह का प्रयोग हमने कर लिया ये सब का।
बहुवचन में। अब वे सब का करेंगे, तो दूर के लिए वे सब, तो ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध हैं। फिर पूछा है किम ते गायन्ति, क्या वे सब गाते हैं? तो लिखा है नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पाठ में ये दिया है, ये परिचय संपूर्ण हुआ कि पास के लिए एक वचन द्विवचन बहुवचन और दूर के लिए एक वचन द्विवचन बहुवचन पुल्लिंग प्रयोग दे दिया। इसके बाद हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हो शब्दार्थ दिए हैं। तो शब्दार्थ हम पढ़ेंगे एक बार। चषकः यानी कि गिलास, GLASS ग्लास। फिर दिया है बृहत यानी कि बड़ा, LARGE लार्ज। शौचिकः यानी कि दर्जी, टेलर, TAILOR। खेलति यानी कि खेलता है, प्ले, PLAY। सीव्यति यानी सिलाई करता है, SEWS स्यूज। शुनकऊ दो कुत्ते, दो कुत्तों को हम बोलेंगे शुनकऊ, द्विवचन है। एक वचन के लिए शुनका, द्विवचन के लिए शुनकऊ। तो शुनकऊ दो कुत्ते यानी कि 2 डॉग्स। फिर गर्जता यानी कि गरजते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे रोर, ROAR। फिर लिखा है उच्चैः यानी जोर से, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाउडली, LOUDLY। आगे कुछ और हमें शब्दार्थ दिए हैं। एतौ, एतौ यानी ये दोनों, दीज टू। फिर बुक्कतः भौंकते हैं, भौंकने को बोलते हैं बार्क, BARK बार्क। फिर बलिवर्दऊ दो बैल, तो बैल को बोलेंगे 2 ऑक्सन। फिर धावतः यानी दौड़ते हैं, इसको बोलेंगे RUN रन। फिर कर्षतः यानी कि जोतते हैं, जोत रहे हैं, इसको बोलेंगे PLOUGH प्लग। फिर वृद्धाः यानी कि बूढ़े, इसको बोलेंगे ओल्ड मैन। वृद्धा एक वचन होता है और वृद्धाः बड़े आ का स्वर लग गया तो बहुवचन हो गया। फिर गायन्ति यानी कि गाते हैं, गायन करते हैं, इसको बोलेंगे SING सिंग। फिर आगे हसन्ति यानी हंसते हैं, इसको बोलेंगे LAUGH लाफ। फिर स्यूताः यानी कि थैले, इसको बोलेंगे BAGS बैग्स। फिर हरित वर्णाः यानी हरे रंग के, ऑफ ग्रीन कलर। फिर दिया है नील वर्णाः नीले रंग के, ऑफ ब्लू कलर। तो ये शब्दार्थ भी पूरे होते हैं। इसके बाद हमारा अभ्यास शुरू होता है, एक्सरसाइज शुरू होती है, प्रारंभ होती है। तो पहले नंबर पर हमें, पहले क्रमांक पर दिए हैं हमें उच्चारण, उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करने से हमें पुल्लिंग शब्दों की समझ होगी, एक वचन शब्दों की। तो छात्रः यानी छात्र, गजः यानी हाथी, घटः यानी मटका, शिक्षकः यानी कि टीचर, शिक्षक, मकरः यानी कि मगरमच्छ, दीपकः यानी कि दिया, मयूरः यानी कि मोर, बिडालः यानी कि बिल्ला, अश्वः यानी कि घोड़ा, शुकः यानी कि तोता, मूषकः यानी कि चूहा, चंद्रः यानी कि चंद्रमा, बालकः यानी कि बालक, चालकः यानी कि चलाने वाला, जैसे गाड़ी चलाने वाला, गायकः यानी कि गायक, गाने वाला। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें आगे दिए हैं कुछ चित्र, उनमें नीचे उनके नाम लिखे हैं। तो पहला चित्र है किसान का, किसान के नीचे लिखा है कृषकः, तो किसान को बोलते हैं कृषकः। फिर बैल का चित्र है, उसके नीचे लिखा है वृषभः, यानी बैल को बोलते हैं वृषभः। फिर भालू का चित्र है, उसके नीचे लिखा है भल्लूकः, तो भालू को बोलते हैं भल्लूकः। फिर मेंढक का चित्र है, तो उसके नीचे लिखा है मंडूकः, तो मेंढक को बोलते हैं मंडूकः। फिर कबूतर का चित्र है, उसके नीचे लिखा है कपोतः, तो कबूतर को बोलते हैं कपोतः। फिर बिस्तर पलंग दिया है, उसके नीचे लिखा है पर्यंकः। फिर हमें टेलीफोन दिया है, तो टेलीफोन के नीचे लिखा है दूरभाषः, तो टेलीफोन को बोलते हैं दूरभाष, यानी कि संस्कृत में दूरभाषा। फिर कौए का चित्र दिया है, तो कौए को बोलते हैं काकः। फिर दर्जी का चित्र है, उसके नीचे लिखा है शौचिकः। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं क्या दिया है। आगे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमें वर्णों को संयोजित करना है, हमें अक्षर यानी कि वर्ण दिए, उनको मिला के हमें इसको फिल करना है। तो पहले हमें एक ऑप्शन फिल करके दिया है च,
धन अ, धन श, धन अ, धन क, धन अह मिला के हुआ चषकः। फिर स, धन औ, धन च, धन ई, धन क, धन अह तो मिलके हो जाएगा शौचिकः। फिर श, धन उ, धन न, धन अ, धन क, धन औ तो हो जाएगा शुनकौ। फिर ध, धन आ, व, धन अ, त, धन अह मिलके हो जाएगा धावतः। तो इस प्रकार से वर्ण संयोजन हमने किया। और भी वर्ण संयोजन आगे दिए हैं। व, धन ऋषि, द, धन ध, धन आहा तो हो जाएगा वृद्धाः। फिर ग, धन आ, य, धन अ, न, धन त, धन ई इसको हो जाएगा गा य गायन्ति। फिर इसके बाद हमें खा पर दिया है पदानाम वर्ण विच्छेदा प्रदर्शयत। इसी प्रकार से हमें वर्ण विच्छेद करना है जैसे हमने वर्ण संयोजन किया है। तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया है लघु का। तो ल, धन अ, घ, धन उह, लघु। तो ऐसे ही हम करेंगे। सीव्यति का देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, वर्णाहा का, कुक्कुरऊ का, मयूराहा का, बालकहा का आप अपनी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारा सॉल्व। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 में उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरणों को देखते हुए रिक्त स्थान पूरे कीजिए। तो हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन शब्द दिए हैं, हमें इसी तरह से पूरे करने। पहला दिया है चषकः यानी कि एक गिलास, फिर चषकौ यानी कि 2 गिलास, चषकाः यानी कि बहुत सारे गिलास। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम पहले में फिल करेंगे। दूसरा देख के बलिवर्दौ लिखा है तो इसमें आ जाएगा बलिवर्दः, फिर बलिवर्दौ, फिर बलिवर्दाः। ऐसे ही तीसरे पर शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। फिर चौथे पर मृगः, मृगौ, मृगाः। फिर पांचवें पर शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। फिर अंतिम है मयूरः, मयूरौ, मयूराः। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर हमें चित्र को देखकर शब्द लिखना है, नाम लिखना है। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। तो पहला हाथी है, हाथी को बोलते हैं गजः। फिर दूसरा कौआ है, कौआ को बोलते हैं काकः। तीसरा चंद्रमा है, चंद्रमा को बोलते हैं चंद्रः। फिर इसके बाद आगे ताला दिया है, तो ताले को बोलते हैं हम ताल यंत्रम। ताल यंत्र भी लिख सकते हैं और तालम भी लिख सकते हैं, तालकम भी लिख सकते हैं। तो ताल यंत्र या ताल यंत्रम। फिर भालू है तो भालू को बोलेंगे भल्लूकः। फिर बिलौटा है उसको बोलेंगे बिडालः। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न पर दिया है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। यथा पहला प्रश्न पूछा है बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। तो चित्र में देख सकते हैं बालक पढ़ रहा है, तो उत्तर हुआ बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अगले चित्र में देखेंगे अश्वौ किम कुरुतः, घोड़े, दोनों घोड़े क्या करते हैं। अश्वौ यानी द्विवचन है, अश्वाह एक वचन, अश्वौ द्विवचन। तो दोनों घोड़े क्या करते हैं। उत्तर इसका आएगा अश्वौ धावतः। चित्र में देख सकते हैं घोड़े दौड़ रहे हैं, तो अश्वौ धावतः। तीसरा है छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या करते हैं। तो दोनों छात्र जो है हंस रहे हैं, तो छात्रौ हसतः। तीसरा इसके बाद नेक्स्ट है, अगला है कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है। तो किसान खेत को जोत रहा है, तो कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोतता है। आगे बढ़ते हैं। कुत्ते खड़े हुए हैं कुछ, और पूछा है कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं। बहुवचन शब्द है कुक्कुराः, बड़े आ का स्वर लगा है, एक वचन होता तो कुक्कुराः होता। तो बहुवचन है कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं। तो उत्तर आएगा कुक्कुराः उच्चैः बुक्कन्ति, कुत्ते ऊंचे स्वर में भौंकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है गजौ किम कुरुतः, यानी दोनों हाथी क्या करते हैं। तो 2 हाथी हैं, गजौ दोनों चल रहे हैं, तो गजौ चलतः, दोनों हाथी चलते हैं। इसके बाद 6वां प्रश्न दिया है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़कर वाक्यों की रचना कीजिए। तो गजाहा, पहला गजाहा है
तो गजा क्या कर सकता है? नृत्यंती नाच नहीं सकता, गायती गा भी नहीं सकता, पठता यानी पढ़ भी नहीं सकता, चलंती चल सकते हैं। तो गजाहा यानी बहुत सारे हाथी क्या करते हैं? चलंती, गजाहा चलंती, हाथी चलते हैं। दूसरा दिया सिंघऊ, तो सिंघऊ क्या कर, दोनों सिंह क्या कर सकते हैं? द्विवचन है सिंघऊ। तो नृत्यंती नाच नहीं सकते, गायती गा भी नहीं सकते, पठता यानी पढ़ भी नहीं सकते, चलंती चल सकते हैं, लेकिन चलना हमने हाथी में कर दिया है। तो गर्जतः यानी गरजते हैं, दोनों सिंह क्या करते हैं? गरजते हैं। फिर गायिका, गायिका का काम क्या है? गाना। तो गायिका गायती, गायक गाता है। फिर बालकऊ, बच्चे, दोनों बच्चे क्या करते हैं? दो द्विवचन है, तो द्विवचन को द्विवचन से मिलाएंगे, तो बालकऊ पठतः, दोनों बालक पढ़ते हैं। फिर मयूराः यानी कि मोर, बहुत सारे मोर हैं, तो मयूराः को मिलाएंगे हम नृत्यंती, मोर नाचते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया है 7वां प्रश्न, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से, कोष्ठक से उचित पदों को चुनकर हमें भरना है। तो पहला दिया मयूराः, मयूर क्या करता है? नृत्यंती, मोर नाचते हैं, मयूराः नृत्यंती। ख दिया है गजऊ यानी कि दो हाथी, दो हाथी क्या करते हैं? चलतः चलते हैं। तीसरा वृक्षाः, तो वृक्ष क्या करते हैं? फलंती फलते हैं। फिर सिंघऊ, दोनों सिंह क्या करते हैं? गर्जतः गरजते हैं। फिर वानराः, वानर क्या करता है? तो वानरः धावती, वानर दौड़ता है, या खादती कर सकते हैं हम इसको, खाता है, वानर खाता है। फिर च पे अश्वः यानी कि घोड़ा, तो अश्वः को लिखेंगे हम धावती, घोड़ा दौड़ता है। इसके बाद 8वें प्रश्न पर आते हैं। तो 8वें प्रश्न में दिया है सह तौ ते, वह वे दोनों वे सब, इत्येभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इनमें से उचित सर्वनाम पद को चुनकर खाली स्थानों को भरिए। तो पहला जैसे दिया है उदाहरण के तौर पर, अश्वः धावती, वह घोड़ा दौड़ता है। तो अश्वः की जगह क्या आएगा? एक वचन है तो सह आएगा, अश्वः सह, सह धावती, घोड़ा दौड़ता है, वह दौड़ता है। दूसरा गजाः चलंती, गजाः बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हम लेंगे ते, ते चलंती, वे सब चलते हैं। तीसरा दिया है छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं, तो द्विवचन है, तो तौ, तौ आ जाएगा इसमें, तौ पठतः। फिर दिया है वानराः क्रीडन्ति, वानर खेलते हैं, ये बहुवचन है, तो वानराः बहुवचन के लिए हम लेंगे ते, ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। फिर गायकः गायति, एक गायक है, एक वचन है, गायक गाता है, तो एक वचन के लिए हम लेंगे सह, यानी कि वह गाता है, सह गायति, वह गाता है। अंतिम है मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, बहुत सारे मोर हैं। मयूराः, बड़े आ का स्वर आ गया, अगर एक होता तो बड़े आ का स्वर नहीं आता, तो मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, तो बहुवचन के लिए आ जाएगा ते, ते नृत्यन्ति, वे सब नाचते हैं। इस प्रकार से ये हमारा पाठ पूरा होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का पुल्लिंग का प्रयोग हमने देखा। पास के लिए यह, दूर के लिए वह, तो यह एषः यानी यह, एतौ यानी ये दोनों, एते यानी ये सब, पास के लिए हो गया। फिर सह यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब, दूर के लिए हो गया। तो इसके बाद दिया है संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, भवन्ति ध्यातव्यम में, यानी ध्यान रखने योग्य बातें दी हैं। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, हमें ध्यान रखना है। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम च, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। फिर संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पहला प्रथम पुरुषः, दूसरा मध्यम पुरुषः, तीसरा उत्तम पुरुषश्च। जैसे इंग्लिश में होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसका ठीक क्रम जो है विपरीत होकर संस्कृत में हो जाता है। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। प्रथम पुरुषः यानी कोई अन्य पुरुष, अन्य व्यक्ति, मध्यम पुरुषः यानी हमसे बात करने वाला, सामने वाला व्यक्ति, और उत्तम पुरुष यानी हम खुद, मैं, हम दोनों, हम सब। तो प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब, ये दोनों, ये सब, किसी का भी नाम, कोई भी संज्ञा सर्वनाम। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब, और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब।
ये आएगा। फिर संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुवचनम च। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इनको हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ सकते हैं, आगे के पाठों में पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।